देशवासियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र भारतीय आज देश हित से जुड़े हुए एक विषय को लेकर आपके बीच में हूँ। अभी आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरे पर थे, जिसके अंदर ऑस्ट्रिया के अंदर जब वो पहुँचे तो उनका बयान आया कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिए हैं। तो ये बड़ा ही विषय विचार करने का है कि भारतीय जो संस्कृति रही है, जो भारत रहा है, पूर्व में जो भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, तो तथागत बुद्ध और उनकी ज्ञान की बदौलत जो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा और जिसने लोगों के जीवन को बदला और उस जीवन पद्धति को लोगों ने अपनाया, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो बर्मा रहा हो, म्यांमार रहा हो, या फिर श्रीलंका रहा हो, या अन्य मंगोलिया वगैरह देश रहे हो, तो सभी देशों के अंदर भारतीय जो ज्ञान था वो पहुंचा और इस ज्ञान को लोगों ने अपने जीवन बदलने के लिए अपनाया। और जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान आया है कि हमने युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिए हैं, ये हमारे नेतागण जो दूसरी देशों की भूमि पर जाते हैं वहाँ पर बयान देते हैं, लेकिन बुद्धिज़्म के लिए या बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए या जो तथागत बुद्ध की जो जीवन पद्धति थी उसको लागू करवाने के लिए, वो जीवन पद्धति से लोग अवगत हों, उसको जिए, इसके लिए ज़्यादा कार्य होता हुआ भारत में दिखाई नहीं देता है। तो तथागत बुद्ध का नाम अक्सर क्यों हमारे नेतागण लेते हैं, बड़ा सोचनीय ये विषय है। क्योंकि तथागत बुद्ध ही ऐसे महामानव थे जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत का जो सोचने का तरीका है, जो उनकी एक नई जीवन पद्धति उन्होंने खोजी थी, तो उसको अवगत करवाया। और ऐसी जीवन पद्धति थी जिस पर चलकर पूरी दुनिया है जो अपने दुखों से मुक्ति पा सकती है। यहाँ पर जो जिक्र आया कि युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिए, दो प्रकार के युद्ध होते हैं, एक जीवन का युद्ध होता है और एक भौतिक आपसी देशों के बीच में युद्ध होता है। तथागत बुद्ध की जो यात्रा शुरू होती है वो तथागत बुद्ध की यात्रा दुखों की मुक्ति से शुरू होती है और उनका जो जीवन जीने की पद्धति थी, इसमें किसी अवतारवाद का या इसमें किसी देवी देवता का कोई स्थान नहीं था, द्वितीय शक्ति का कोई स्थान नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने जीवन पद्धति का आधार इस लौकिक जीवन में ही, अभी वर्तमान जीवन में ही अपने दुखों से मुक्त होने का था। क्योंकि बुद्ध ऐसे मानव थे जो विचलित हो जाते थे लोगों के दुखों को देखकर कि व्यक्तियों के जीवन में कलह क्यों है, अशांति क्यों है, करुणा क्यों नहीं, और आपस में झगड़े क्यों होते हैं और दुखों में व्यक्ति क्यों घिरा रहता है। आज भी ये प्रश्न इतने ही महत्वपूर्ण हैं, ये दुख इतने ही महत्वपूर्ण हैं जिसमें मुक्ति की ज़रूरत है और वो मुक्ति सिर्फ उसी रास्ते पर मिल सकती है जो रास्ता उसके लिए सर्वश्रेष्ठ हो या उसको मुक्ति देने वाला हो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो तथागत बुद्ध का जो ज्ञान था, जीवन पद्धति थी, उसके लिए उस समय के अशांत राजाओं ने, रानियों ने अपने रंग महल तक छोड़ दिए थे और अपने जीवन को में शांति के लिए, करुणा के लिए और अपने जीवन को सादगीपूर्ण जीने के लिए उन्होंने रंग महल तक छोड़े। और ये जीवन पद्धति है जो आज भी बड़ी प्रासंगिक है, आज भी इसकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी ज़रूरत बुद्ध के समय में थी। तो उनका पूरा ज्ञान था जो इसी जीवन को के अंदर अपने दुखों से मुक्त होने का था, मुक्ति प्राप्त करने का था। उनके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी दिया और अनेक नियम बनाए जिस पर चलकर व्यक्ति है जो दुखों से मुक्ति पा सकता है। तथागत बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए कि दुख है और दुख का कारण है और कारण का निवारण है और उसके लिए एक रास्ता है। ये 4 आर्य सत्य चलकर और अष्टांगिक मार्ग बताए। ये मार्ग किसी अद्वितीय शक्ति को प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि अपने खुद को जानने के लिए मार्ग थे, जिन पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से मुक्ति पा सकता है। आज भी देखिए, आज भारत के अंदर यदि हम राज्यों की बात करते हैं तो आपसी कलह छिड़े हुए हैं। उसी अवस्था है जिस प्रकार से बुद्ध के समय में अनेकों महाजनपदों के अंदर संघर्ष की स्थिति रहती थी, वही स्थिति है कि आज भी राज्यों के अंदर कलह छिड़े हुए, चाहे मणिपुर का मामला हो या किसी भी राज्य का देख लीजिए। आज हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई भी न्यूज़ चैनल देखते हैं, उसमें बड़ी तादाद के अंदर
ज़्यादातर जो खबरें मिलेंगी आपसी मारने की खबरें मिलेंगी, उसके अंदर हमला करने की खबरें मिलेंगी, उसके अंदर अपहरण की खबरें मिलेंगी या बलात्कार जैसे कार्यों कुकृत्यों की खबरें ज़्यादातर भरी मिलेंगी, या फिर जातिवाद हो या धर्म के आधार पर दंगे हो, इस प्रकार की खबरें भरी मिलेंगी। और इनसे मुक्ति है, जो इनसे मुक्ति है वो तथागत बुद्ध की जो जीवन पद्धति है उस पर चलकर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि हमें अपने जीवन के युद्धों से मुक्ति पानी है, अपने दुखों से मुक्ति पानी है, तो उसके लिए एक श्रेष्ठ रास्ता भारत के महामानव तथागत बुद्ध ने अनेकों वर्षों पहले खोज दिया था, जो सबसे श्रेष्ठ रास्ता है और जो मनुष्य के वर्तमान जीवन को सुखी बनाने के साथ साथ उसका जीवन बेहतर बनाता है और देश की तरक्की के लिए वो जरूरी है। तो उस पर देश की सरकार को कार्य करना चाहिए। बुद्धिज्म के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बड़ा ही कार्य किया, जिन्होंने पुस्तकें लिखी और अनेकों कार्य किए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने जब प्रश्न था कि इतने बड़े विद्वान को, जब सभी धर्मों के जो उस समय विद्वान थे वो अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब ने भारत की ही संस्कृति जो पूर्व में उच्च स्तर की रही हो, बुद्धिज्म को चुना और बुद्ध के धम्म को चुना और उस ज्ञान को अपनाकर नागपुर के अंदर 1956 के अंदर 5 लाख लोगों के साथ बुद्धिज्म की दीक्षा ली। लेकिन यहाँ पर जीवन पद्धति को अपनाने की बात है। बाबा साहब के जाने के बाद जो लोगों ने उस जीवन पद्धति को छोड़ दिया और आज जो वर्तमान में जितने भी हम देखते हैं सत्संग चले हुए हैं, जिस प्रकार के साधु महात्मा प्रवचन करते हैं, उनमें बुद्धिज्म की थोड़ी बातों को शामिल करते हैं, लेकिन उसका मुख अपने अलौकिक या अपने दिव्य अवतार की तरफ मोड़कर लोगों को गुमराह करते हैं। इससे लोगों को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। आज वर्तमान जीवन में जो बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, हर घर के अंदर कलह छिड़ी हुई है और मनुष्य के आपस के बीच में, चाहे वो समाज का झगड़ा हो, परिवार का झगड़ा हो, या फिर राज्यों के बीच का झगड़ा हो, देश के बीच का झगड़ा हो, या फिर अलग अलग देशों के बीच का झगड़ा हो, इसका मुख्य कारण सोच रहती है। और बुद्ध का जो जीवन पद्धति है वो सोच बदलने की पद्धति है। वो मनुष्य की सोच को बदलकर मनुष्य को व्यवहारिक बनाती है और करुणा, मैत्री और भाईचारे पर बल देती है, जिसकी दुनिया को सख्त ज़रूरत है। और यदि भारत दोबारा से विश्व गुरु बनना चाहता है तो तथागत बुद्ध की इस जीवन पद्धति को हमें पूरे जोर शोर से लागू करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, और तब जाकर दोबारा से पूरा विश्व है जो युद्ध मुक्त होगा और हमारा जीवन युद्ध मुक्त होगा। तो मैं सुरेंद्र भारतीय एक नए विषय के साथ आपके बीच में आऊँगा। जय भारत।